उस घड़ी को देखकर विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया था। अवनी ने घबराकर पूछा, विशाल ये क्या है? विशाल के हाथ कांप रहे थे। वह उस घड़ी को पहचानता था। ये उसी के दोस्त की थी जिसने उसे बहुत सालों पहले खो दिया था। यह मुमकिन नहीं, विशाल ने घबराते हुए कहा। उस आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, समझ गए ना, खेल शुरू हो चुका है विशाल अग्निहोत्री। अवनी ने देखा कि विशाल के चेहरे से जैसे सारी रंगत उड़ गई थी। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने धीरे से घड़ी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था, मानो ये यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि यह कोई बुरा सपना नहीं बल्कि हकीकत है। विशाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अवनी ने उसकी बाजू पकड़कर उसे झकझोरा। विशाल ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। वह नहीं चाहता था कि अवनी किसी भी डर के साए में जिए। कुछ नहीं अवनी, शायद कोई प्रैंक कर रहा है, उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा। लेकिन अवनी उसकी आंखों में छुपे डर को पड़ चुकी थी। प्रैंक? किसी के पास तुम्हारे दोस्त की घड़ी है। वो आदमी कह रहा है कि खेल शुरू हो चुका है और तुम कह रहे हो कि प्रैंक है। क्या अमीरों की दुनिया ऐसी ही होती है? विशाल ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसने अपनी उंगलियों से घड़ी के पीछे की प्लेट को हल्के से छुआ। वहाँ आज भी एक नाम उकेरा हुआ था, आर्यन खन्ना। यह घड़ी विशाल ने ही अपने दोस्त को गिफ्ट की थी। उसने उसका नाम को देखकर गहरी सांस ली और स्टडी रूम में चला गया था। अवनी विशाल का ऐसा रवैया देखकर हैरान थी। उसने पहली बार ही विशाल के चेहरे पर डर देखा था। विशाल स्टडी रूम में पहुंचते ही दरवाजा बंद करके अंदर की ओर टिक गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसकी उंगलियां अभी भी घड़ी को कसकर पकड़े हुई थी, जैसे अगर उसने इसे छोड़ा तो कोई भयानक सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। उसने धीरे धीरे घड़ी के पीछे की प्लेट को सहलाया जिस पर आर्यन खन्ना का नाम खुदा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? विशाल ने खुद से कहा। आर्यन विशाल का सबसे अच्छा और इकलौता दोस्त था, जो 3 साल पहले एक हादसे में लापता हो गया था। सबने मान लिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। विशाल को अब भी वह रात याद थी और अब इतने सालों बाद उसकी घड़ी किसी अनजान आदमी के हाथ में थी जो उसे चैलेंज कर रहा था कि खेल शुरू हो चुका है। विशाल ने गहरी सांस ली और घड़ी को खोलकर उसके अंदर देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। घड़ी के अंदर एक छोटा सा कागज मोड़ा हुआ था। उसने कांपते हुए हाथों से कागज को निकाला और उसे खोलकर देखा। उसकी आंखों में अतीत की परछाइयां छलकने लगी थीं। तुमने क्या सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? तुमने जो किया था उसकी कीमत चुकानी होगी। तैयार रहो दोस्त। यह सब पढ़कर विशाल की सांसें थम गई थीं। यह लिखावट बिल्कुल यारिन की लिखावट जैसी थी। स्टडी रूम के बाहर अवनी बेचैन खड़ी थी। विशाल के चेहरे की घबराहट ने उसे भी डरा दिया था। अवनी विशाल से नफरत करती थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या है। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। विशाल, दरवाज़ा खोलो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये क्या हो रहा है? विशाल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए दरवाज़ा खोला। अवनी ने देखा कि उसका चेहरा अभी भी स्ट्रेस में था। तभी कमरे की खिड़की पर हल्की सी आहट हुई थी। विशाल के कान खड़े हो गए थे। वे तेजी से उठा और खिड़की के पास गया। उसने पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। लेकिन विशाल जानता था कि वहाँ कोई तो था। कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह और इंतजार नहीं करेगा। वह खुद ही आर्यन की सच्चाई का पता लगाएगा। लेकिन वह अवनी को इस खेल से कैसे दूर रखे? उसने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अवनी, अब मैं जो भी कहूँ तुम बस मेरी बात मानोगी। अवनी ने उसकी तरफ देखा। यह पहली बार था जब विशाल की आवाज़ में हल्का सा डर झलक रहा था। अवनी ने तल्ख लहजे में कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। क्यों? क्या तुम मुझे सच नहीं बताने वाले? विशाल ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका और फिर कहने लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अवनी आज उसका डर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया था। तो फिर जो कहूँगा वही करना। लेकिन अवनी को विशाल का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। वह स्टडी रूम से निकलकर बाहर गार्डन में चली गई थी। रात को जब अवनी कमरे में आई तो विशाल वहीं मौजूद था। वह कुर्सी पर बैठा विस्की के ग्लास को घुमा रहा था। उसकी आंखों में वही कोल्डनेस और गहराई छुपी हुई थी जिसे अवनी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी ने तीखे लहजे में पूछा। विशाल ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया कि यह कमरा मेरा भी है, भूल गई? अवनी के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई थी। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी। मत भूलो कि यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। विशाल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। उसने ग्लास टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। यह सवाल तुम्हारी मर्जी का नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत का है, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं। अवनी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है और तुम मेरी हिफाजत करोगे? अवनी की ये बात सुनकर विशाल गुस्से में उसके करीब आ गया था। उसकी सांसें अवनी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अगर मैं ना होता तो आज तुम, ये कहते कहते वह रुक गया था, मानो खुद को काबू में कर रहा हो, और गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचकर कहने लगा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैंने कुछ न किया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। अवनी ने झटके से खुद को पीछे किया। और शादी, ये भी तो तुम्हारी कोई चाल थी ना? विशाल ने गहरी सांस ली। अगर यह चाल होती तो मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछता, सीधा अपना हक जताता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। विशाल की इन बातों ने एक पल के लिए अवनी को बिल्कुल चुप कर दिया था, मगर अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी इन बातों में कभी नहीं फंसने वाली। मैं इस शादी को खत्म करके रहूंगी विशाल। विशाल ने एक उदास हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक यह शादी है और तुम इस घर में हो तब तक तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। रात काफी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी जो विशाल की गहरी आंखों में एक अजीब सा जुनून जगा रही थी। अवनी दीवार के पास खड़ी थी। विशाल की आंखों में एक अजीब सा जुनून सवार था।
विशाल का ये रूप देखकर अवनी की सांसें तेज चल रही थी। विशाल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और हर कदम के साथ उसकी पकड़ और भी मजबूत हो रही थी। कितनी बार कहूँ मुझसे दूर रहो, अवनी ने गुस्से में चीख कर कहा। विशाल ने बिना रुके उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, दूर जाऊं? क्या सच में यही चाहती हो? अवनी ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। विशाल ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली थी और उसे अपने करीब खींच लिया था। तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान से अलग बोल रही हैं अवनी, छोड़ो मुझे, अवनी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन विशाल ने उसे अपने और करीब कर लिया था। उनकी सांसें एक दूसरे के बेहद करीब थीं। विशाल की उंगलियां हल्के से उसकी कमर पर गईं, लेकिन आज उसका स्पर्श सख्त था, वह जैसे उसे अपने काबू में लेना चाहते हो। विशाल ने अवनी को अपने करीब करते हुए कहा, जितना मुझे दूर करने की कोशिश करोगी ना, उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अवनी की आंखों में नफरत का सैलाब था। तुम सिर्फ अपनी जीत चाहते हो विशाल, विशाल ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाकर कहा। उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर सिर्फ जीत चाहिए होती तो कब का तुम्हें अपना बना चुका होता, लेकिन मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी नफरत को प्यार में बदलते देखना चाहता हूँ। उसने अवनी के होठों को काटते हुए उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ लिया था। अब भी कहोगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? विशाल की आवाज़ में सख्त खामोशी थी। विशाल के इतने करीब आने से अवनी धीरे धीरे बहक रही थी। मदहोशी में अवनी की उंगलियां उसके कॉलर को पकड़ते हुए कांपने लगी थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। विशाल हल्के से मुस्कुराया और उसके कान के करीब जाकर फुसफुसाया। तो यही नफरत दिखाओ मुझे और देखो कि ये कब प्यार में बदल जाती है। अवनी की सांसें तेज हो रही थी। विशाल की मजबूत पकड़ उसे बेचैन कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आंखों में छिपी गहरी चाहत उसे डरा रही थी। उसने हमेशा विशाल को अपना दुश्मन ही माना था, लेकिन इस अजीब से एहसास ने उसकी सोचों को हिला दिया था। विशाल ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ी, लेकिन उसकी नजरों में अब भी उसे जकड़ रखा था। तुम चाहो तो जा सकती हो, विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा। विशाल की यह बात सुनकर अवनी चौंक गई थी। उसने सोचा था कि विशाल उसे जबरदस्ती करीब करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी आंखों में जबरदस्ती नहीं, सिर्फ इंतजार था। अवनी अपने आप को संभालते हुए विशाल को घूर घूर कर देख रही थी। विशाल बेड पर तकिए को रखते हुए कहने लगा कि आज से मैं इसी रूम में तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मैं तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अवनी ने झुंझलाते हुए कहा कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में रुकना है तो मुझे बताओ विशाल, वो घड़ी, वो आदमी और वे सब बातें तुम सच क्यों नहीं बता रहे? विशाल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, बेचैनी थी, लेकिन विशाल अभी भी उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। विशाल ने अवनी की आंखों में झांका, लेकिन उसके होंठ अभी भी सिले हुए थे। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो अवनी इस खेल में और गहराई से फंस जाएगी, जिस खेल की पहली चाल किसी और ने चल दी थी। अवनी ने उसकी बाजू जोर से दबाई। विशाल प्लीज, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकती। कौन था वो आदमी? विशाल ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को हल्के से अवनी के हाथ पर रख दिया। अगर मैं कहूँ कि कुछ नहीं तो तुम क्या मान जाओगी? अवनी के होठ कांपे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे ना विशाल? विशाल ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह उसके करीब आया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, अवनी मुझे बस थोड़ा वक्त दो। अवनी ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। तुम्हें वक्त चाहिए या मुझसे सच छुपाने का बहाना? अवनी की यह बात सुनकर विशाल का चेहरा सख्त हो गया था। उसने अपनी उंगलियों से अपनी कनपट्टी को दबाया, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा हो। ठीक है अवनी, तुम जानना चाहती हो ना? उसने धीरे से कहा। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। विशाल ने स्टडी टेबल की दराज खोलकर वहां से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वह उस तस्वीर को देखकर इमोशनल हो गया था। उसने तस्वीर को हल्के हाथों से पकड़ा और अवनी की ओर बढ़ाया। ये देखो, ये मैं और आर्यन है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरे भाई जैसा। अवनी ने तस्वीर ली और देखा। दो नौजवान लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में दोस्ती और भरोसा झलक रहा था। पर ये तो सालों पुरानी फोटो लग रही है, अवनी ने धीरे से कहा। विशाल की आंखें चमक उठी थी, जैसे कोई पुरानी याद उसके सामने जीवित हो गई थी। हाँ, ये पुरानी है, लेकिन जिस दिन ये तस्वीर खींची थी उसी दिन मैंने आर्यन को घड़ी गिफ्ट की थी, और ये उसी दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। अवनी ने चौंककर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? विशाल की सांसें गहरी हो गई थी। आर्यन 3 साल पहले लापता हो गया था। वह उदासी भरी आवाज में अवनी से कहने लगा कि एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। सबने मान लिया था कि वो मर चुका है, लेकिन मैंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था। अवनी की आंखों में डर की एक हल्की लहर दौड़ गई थी। और अब अचानक उसकी घड़ी तुम्हारे सामने आ गई, अवनी ने सहमते हुए कहा। हाँ, विशाल की आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी। और उस घड़ी में रखे नोट में जो लिखा था वो आर्यन की हैंडराइटिंग से मिलता था। अवनी ने धीरे से उस तस्वीर को नीचे रख दिया था। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि आर्यन जिंदा है? विशाल ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग चुकी थी। विशाल ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, नहीं, ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। कोई और इस खेल को कंट्रोल कर रहा है और अब मुझे इस खेल का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तभी कमरे की खिड़की पर फिर से हल्की सी आहट हुई थी। विशाल ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। वह उठकर खिड़की की ओर बढ़ गया था। इस बार वह पहले से भी ज्यादा सतर्क था। उसने धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक रही थी। उस पर फिर से अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने बिना वक्त गंवाए कॉल उठा लिया था। तैयार हो दोस्त? दूसरी तरफ से एक धीमी मगर ठंडी आवाज़ आई। विशाल ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, कौन हो तुम? भूल गए? मैं वही हूँ जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। विशाल की पकड़ फोन पर कस गई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अवनी घबराहट में विशाल को टकटकी लगाए देखे जा रही थी। विशाल की मुट्ठी अभी फोन पर कसकर जकड़ी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई थी। अब खेल सच में शुरू हो चुका है। उसकी यह बात सुनकर अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा था।
विशाल, ये सब क्या है? कौन था वो? विशाल चुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अवनी को इस खेल से दूर रखना चाहता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अवनी पहले ही इसमें उलझ चुकी थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अवनी, मैं संभाल लूंगा, विशाल ने एक नज़र अवनी पर डालते हुए कहा। अवनी ने कुछ देर सोचकर आगे बढ़कर हल्के से उसके हाथों को थाम लिया था। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? विशाल ने उसकी उंगलियों को हल्के से महसूस किया। उसकी नज़रों में कनकही बेचैनी थी। उसने अवनी के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस सबसे दूर रहो। लेकिन अब शायद ही मुमकिन नहीं, अवनी ने खामोशी से कहा। कुछ सेकंड के लिए कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। अवनी ने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी हथेली में समेट ली थी। जो भी हो विशाल, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विशाल ने पहली बार उसकी तरफ थोड़ा नरम होकर देखा था। उसके दिल में कहीं न कहीं यह एहसास था कि शायद पहली बार कोई उसे सच में समझना चाहता था। अचानक खिड़की पर फिर से हल्की आहट हुई थी। विशाल तुरंत सतर्क हो गया और खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर अब भी कुछ नहीं था। अवनी ने उसकी पीठ की तरफ देखा। वह जानती थी कि विशाल बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह उसे जबरदस्ती कहलवा भी नहीं सकती थी। उसने धीरे से पुकारा। विशाल रुका, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली थी। मुझे पता है अवनी, और शायद यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। उसने मन में सोचते हुए कहा कि अवनी, जिस दिन तुम सच जानोगी, क्या तुम मुझसे प्यार कर पाओगी? क्या अवनी इस लड़ाई में विशाल का साथ देगी? अगर आर्यन जिंदा है तो इतने सालों तक वह कहाँ था और अब अचानक क्यों लौटा? क्या वह बदले के लिए आया है? क्या अवनी इस शादी को तोड़ने की साजिश करेगी, या विशाल का प्यार धीरे धीरे उसकी नफरत को पिघला देगा? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं।